पब्लिक की पंचायत में आपका स्वागत है। और आज आगरा की जमीन पर अहिल्याबाई होलकर जयंती मनाई गई। ये कार्यक्रम वाकई में ऐतिहासिक था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में किसी जयंती में शायद लोग नहीं जमा होते। और चूंकि महिला शक्ति की बात हो रही है, तमाम महिला शक्ति इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। पीछे तस्वीरों में देखिए, अहिल्याबाई होलकर जी को एक महिला शक्ति के रूप में देखा जाता है। और शायद आज का कार्यक्रम मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई प्रोग्राम कभी हुआ होगा। क्या रिएक्शन है आपका? बहुत शानदार कार्यक्रम था और देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने महिलाओं के साथ साथ बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बुजुर्ग हो या गरीब तबके के लोग, उन सबको बढ़ावा दिया। उन्होंने उनके लिए महेश्वरी में एक साड़ियों एक हथकरघा मशीनें लगाई, जिससे महिलाएं अपनी रोजी रोटी चलाती थी। और उस जो से वस्त्र, जो उद्योग से जो बनता था कपड़ा, उसका नाम महेश्वरी रखा, जो आज बहुत प्रचलन में है। तब से उन्होंने महिलाओं को काम दिया, जो बेरोजगार थे उनको बहुत काम दिया। आज भी महिला शक्ति की बड़ी बात होती है, प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं। तो मुझको लग रहा है 300 साल से लेकर अब तक, या 300 साल पहले या फिर अब, क्या यही मानती है अभी बीच में कभी महिला शक्तिकरण का कुछ काम हुआ? आप देख रहे हैं, मोदी जी की सरकार है। जब से मोदी जी की सरकार आई, तब से महिलाओं का ही सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाएं पूरी तरह सशक्त हैं, वो सक्षम है और जमीन आसमान का अंतर आया है। चाहे वो योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, उन्होंने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया, बढ़ावा दिया, उनको सुरक्षा कवच दिया। आप कुछ कह रही थी, कुछ लाइन सुना रही थी आप, जो शायद बड़ा अच्छा लग रही थी। क्या लाइन थी आपकी? वो ये लाइन थी कि चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, और उड़ती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ऐसी ही थी हमारी, जो कि उन्होंने सभी नारियों के लिए बहुत सशक्त कार्य किए। उन्होंने हथकरघा हो, चाहे नारी प्रथा, बाल विवाह प्रथा हो, और या उनका सती प्रथा, महिला शक्तिकरण किया। तमाम महिलाएं हमारे साथ और भी यहाँ मौजूद है। आप बताइए, कार्यक्रम में आप आई, क्योंकि महिला शक्ति का मामला था, तो क्या लगता है कि वाकई में 300 साल पहले महिला शक्तिकरण हुआ या अब हो रहा है? क्या वाकई महिलाएं अब एग्जिस्ट करती हैं? बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रही हैं। और मैं कहती हूँ कि आरआर जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के और मोदी जी के राज्य में जो महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। और अहिल्याबाई की जयंती जो 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो बनाई जा रही है, इससे और महिलाओं में उतना उत्साह बढ़ा है। इससे देखिए इतनी प्रेरणा बढ़ी है कि उसकी ताकत मिली है महिलाओं को। अब उन्हीं की पदकारी उनकी बनकर उनकी अहिल्याबाई होलकर जी की उस पे रास्ते पे हमें चलना है। इससे हमें महिलाओं को आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा उत्साह मिली है और बहुत ज़्यादा खुश है हम कि आज योगी जी आदित्यनाथ जी हमारे सामने आए हैं और अहिल्याबाई के बारे में पूरी जानकारी, अच्छे जीवन आप क्या कहना चाह रही हैं? कुछ कहना चाह रही है? क्योंकि महिलाओं को लेकर मैं तो ये मानता हूँ कि प्रोग्राम भले ही सीएम साहब आए हों, वाइस प्रेसिडेंट आए हों, लेकिन मैं मानता हूँ ये महिलाओं के लिए बड़ा मैसेज है अहिल्या होलकर जी का। ये महिलाओं के लिए सच में बहुत बड़ा मैसेज है। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने राज्य से अलग जाकर लोगों को अपनी रणनीति से और अपनी विचारधारा से पराजित भी किया। उन्होंने, आपने सुना होगा कि एक पेशवा जी आए थे, रघुनाथ जी, उनको एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि आप अगर महिलाओं से युद्ध करते हैं, जीत गए तब भी आपकी हार है, और हार गए तब भी आपकी हार है। तो एक महिलाओं में वो एक शक्ति बन के उभरी थी। उन्होंने न्याय में, रणनीति में, सब पर मतलब विजय प्राप्त की। ये नहीं है कि हमेशा सारे युद्ध से ही जीते, उन्होंने अपनी रणनीति से भी काफी सारे युद्ध जीते। तो हमें लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूँ जिस हिसाब से जो पुरुषों की संख्या ज्यादा थी यहाँ पर, लेकिन आपको लगता है कि चूंकि अहिल्याबाई होलकर का मामला था, तो महिलाओं की संख्या बड़ी संख्या में होनी चाहिए थी, क्योंकि महिलाओं को बड़ा मैसेज है। महिलाओं के लिए एक शायद कह सकते हैं आदर्श कह सकते हैं उनको। देखिए, महिलाओं की संख्या कम थी, ये तो महिला खैर काफ़ी ज़्यादा आई है इसमें, और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि भाइयों के साथ ही बहनें मिलकर चल रही हैं। और मैं फिर भी इस बात को कहना चाहूँगी, जो 31 से लेकर 31 तक जो अहिल्याबाई की जयंती बनाई जा रही है, अभी तक इस चीज़ का कांग्रेस में, सपा में ये चीज़ जानकारी नहीं मिली, जो हमें अब बीजेपी की सरकार में आके। नहीं, हमें पॉलिटिकल से कोई, हमारा पॉलिटिकल सवाल नहीं था। मेरा सवाल एकदम सामाजिक है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर महिलाओं के लिए आदर्श है। मैंने पहले भी सवाल यही था, फिर दोबारा सवाल यही है कि महिलाओं की भागीदारी यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए थी, ताकि लोग, जो महिलाएं
अहिल्याबाई होलकर के बारे में जाने, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे आपको लगता है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा हुई या जब कभी प्रोग्राम होता है भाई एक महिला थी तो महिला ज्यादा होनी चाहिए। खैर महिलाओं तो बहुत आई हैं, ऐसा नहीं है। या फिर अगला कार्यक्रम हो तो उसमें ज्यादा है? हाँ ये 21 से लेके 31 तक अहिल्याबाई होलकर के प्रोग्राम हो रहे थे और महिलाओं की संख्या जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उनमें महिलाओं ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। आज के प्रोग्राम में और दिनों की अपेक्षा इसलिए कम थी क्योंकि बघेल साहब ने गांव-गांव जाकर जो धनगर समाज को जोड़ा है ना, तो इसलिए पुरुषों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा रही है। अगले कार्यक्रम ज्यादा होनी चाहिए ना? तो अगले कार्यक्रम में महिला की शक्ति सबसे ज्यादा होगी। अहिल्याबाई होलकर जी की जय हो। चलिए, कुल मिलाकर ये है कि जो महिलाएं उनमें जागरूकता आ रही है, साफ तौर पर कह रही हैं कि अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर महिलाओं के लिए आदर्श है। कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे अपने आप को उन्होंने स्टेबल किया कि कैसे सत्ता साधन चलाना है। खैर जो भी हो, बहरहाल किस तरह से रहा, लेकिन महिलाओं के लिए वाकई में एक प्रेरणादायक जरूर रही है।